नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा पौधा बताने जाएंगे जो हमारा पूरा फूल और फलों से लगा हुआ है। मैंने इस पौधे को जनवरी के लास्ट वीक में लगा दिया था। अचानक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, उसमें कई पौधे मेरे मर गए, लेकिन कुछ पौधे जाग गए और जागने से उसकी जब मैंने उनको रिपोर्ट कर दिया, आप देख रहे हैं पूरा फूलों से किस तरह से भरा हुआ है। फूल तो फूल, इसमें फल भी जो है वो काफ़ी आए हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा जो पौधा है कमल ककड़ी, एक ककड़ी होती है जो काफ़ी लंबी होती है, उसका एक फल लंबा हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये देखिए काफ़ी लंबे लंबे फल जो हैं हमारे इस तरह से आए हुए हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे, अब जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी इसमें फल जो है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जब आपने इस पौधे को लगाया तो आप क्या करिए, मचान बना दीजिए। मचान बना दीजिए या बेल चढ़ने के आपके घर में, आपके टेरेस में जैसी सुविधा हो वो ज़रूर कर दीजिए। वो करने से क्या होगा कि आपके जो बेल है वो बार बार टूटेगी नहीं, और जो फल है एक बार में जो पकड़ेगा वो जल्दी गिरेगा भी नहीं। जब आप इस तरह से इनको मेड़ बना देंगे तो बेल जो है वो बिल्कुल टूटेगी नहीं। और अगर आपके इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है तो इसकी आप मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग हमने इसके पहले एक वीडियो में बताया था, आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमने इसमें से मल्चिंग जो है वो हटाई हुई है, और हटाने की वजह ये है कि आज मुझे इसकी गोड़ाई करनी है, तो गोड़ाई के बाद में मैं इसकी जो है वापस मल्चिंग कर दूंगी। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपका ये पौधा ज़्यादा फल कैसे देगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बहुत फल आए हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कितने फल आए हुए हैं। आप इसके मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला मत रखिएगा। आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि ये मिट्टी जो हमारी गीली है। अब जब मैं इसकी गोड़ाई करूँगी तो मेरी कोई भी जड़ नहीं टूटेगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से गोड़ाई हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें अपनी, जो हम हमेशा आपको एक ही खाद बताते हैं गोबर की, और हम डालते भी वही हैं, वो हम डाल के इसमें, और उसके बाद हम इसकी मल्चिंग कर देंगे, जिससे कि 2-3 दिन इसको जो है बहुत अच्छे से खाद मिल जाए। और एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, जो इसका पॉट है, हमारे पास जनरली एक ही साइज़ के पॉट हैं, और हमने एक ही साइज़ के पॉट क्यों रखे हैं? क्योंकि हमारे लिए इतनी मिट्टी बड़े प्लांट्स के लिए भी काफ़ी हो जाती है, और छोटे के लिए भी हो जाती है। छोटे के लिए हम क्या करते हैं, बहुत कम मिट्टी डाल देते हैं और उसमें धनिया, साग वगैरह लगा देते हैं, और वो जब तैयार हो जाता है और जब हमें उसमें वापस बड़ा पॉट डालना है तो हम उसमें मिट्टी भर देते हैं। तो जब आप इसके लिए कोई भी ग्रो बैग खरीदें, अगर आपको सिंगल पौधा लगाना है तो कम से कम 12x12 या 15x15 का, 15x15 के अगर आप लेते हैं तो 2 पौधे लगा सकते हैं, लेकिन 12x12 का लीजिएगा तो एक ही पौधा लगाइएगा। और उस जैसे हमने आपको 2 ग्रो बैग के साइज बताए हैं, लेकिन आप तो अपने हिसाब से देखिएगा ना कि कोई आपके पास पॉट खाली है, कोई ग्रो बैग खाली है, तो आप उसी के अनुसार पौधे लगाइएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये पौधा कितना ज़्यादा घना हमारा हुआ है, और अभी तो ये एक तरह से 1 महीने का पौधा हुआ है, क्योंकि इसके जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक तो ये बेचारा इतना मतलब मुरझा सा गया था, क्योंकि जो ठंड थी हमारे यहाँ अचानक वापस आ गई थी, और ये पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे थोड़ा धूप आई है और इसका ग्रोथ जो है वो शुरू हुआ है, तो शुरू हुआ है तो आप खुद सोचिए, जब अभी इतना बढ़ा है तो ये आगे जो है ये एरिया पूरा कवर करेगा, और शायद मुझे ये जगह भी कम पड़ जाए। तब जब देख रहे हैं आप, जैसे बीन्स को मुझे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ मैं कुछ ऐसा पौधा लगा दूँगी जिससे उसे भी छाँव की ज़रूरत पड़े। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देंगे। तो जब आप
इस तरह के पौधे लगाएं, तो ये व्यवस्था बिल्कुल करके रखिए। आप छेड़छाड़ करिएगा पौधे के साथ तो आपका पौधा कभी भी बहुत अच्छा फल और बेल जो है वो नहीं हो पाएगी। आपको मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए इसके फल किस तरह से आ रहे हैं। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये फल। आप ये देखकर पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पौधा है। आपके यहाँ इस ककड़ी को जो भी बोलते हैं, हम लोग इसको कमल ककड़ी बोलते हैं। हमने हमेशा आपको जब भी बीज लगाना बताया है तो हमने आपसे यही कहा है कि पौधों को या बीजों को आगे पीछे लगाइए। अगर आपके पास 8 बीज है तो 4 बीज लगाइए, 4 बीजों को बचाइए। क्योंकि अगर हमारे टेरेस में सब सब्जियां एक साथ होने लगेगी तो हम उतना खा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमने वो पौधे जो थे वो जनवरी लास्ट में लगाया था और ये पौधे हमने 15 फरवरी के बाद में लगाया था। तो आप देख रहे हैं 15 फरवरी के बाद लगाया तो स्वाभाविक है कि इसने हमारा पूरा फरवरी जो है वो एक तरह से पौधे को बड़ा होने में लगा दिया। और अब आ गया है ये मार्च। तो देख रहे हैं आप इसमें कि हमारे जो है वो फूल आने शुरू हो गए हैं। जब हमने इसकी मिट्टी तैयार करी थी तो शायद वो वीडियो हमने आपको ज़रूर बताया होगा कि ये इसकी मिट्टी किस तरह से तैयार करी जाती है। क्योंकि इसकी मिट्टी अलग तरीके से थोड़ी तैयार करनी पड़ती है। या तो इसमें बलुई मिट्टी हो या तो इसमें बालू की मात्रा ज़रूर डाली जाती है, जिससे कि इनकी जड़ों को एक ठंडक मिले। और हम आपको आज ख़ास तौर पर ये भी बताना चाह रहे हैं इसकी मिट्टी को आपको किस तरह से कोड़ाई करके खाद देना है। जब पेड़ में फूल और फल नहीं आते हैं तब उसकी जड़ों को पॉट के जो पौधे होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, खेत के पौधों की नहीं। पॉट के पौधों की जड़ों को आजू बाजू से काट दिया जाता है और मिट्टी डाल दिया जाता है। जब जड़ें बढ़ती है तो ऊपर पौधा भी बढ़ता है। तो हम जो खाद देंगे उसको हम किस तरह से देंगे, ये देखिए। आप क्या करिए, देखिए बहुत सख्त मिट्टी हो गई है। इतनी सख्त मिट्टी रहेगी तो आपका जो प्लांट है ना, अभी ये जितना सुंदर दिख रहा है ना, थोड़े दिन में ही खराब हो जाएगा। जब एक बार फल आ जाएगा अब बोलेगा बस मेरा काम ख़त्म हो गया। तो हमें उसका भी काम ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि हमें इसमें से बहुत दिनों तक के फलों को लेना है। धीरे धीरे इस तरह से जड़ों को करिएगा जिससे कि आपकी ज़्यादा जड़ें जो हैं वो खुदने ना पाए। और उसके बाद में हर एक जड़ों को देखिए ध्यान से। अब ये देखिए, हमने जब भी पौधा लगाए हैं ये देखिए कि इस तरह से इनकी बेलें जो हैं सब जा रही हैं बाहर, जिसको मैं आज अच्छी तरह से तैयार करूँ। ये हमारा इतना पोर्शन हमने खाली रखा है। हम जब भी बीज लगाते हैं आपको बताया है कुछ पोर्शन आपको खाली रखना है। खाली रखने का एक फ़ायदा होता है, आप यहाँ से अच्छी तरह से कोड़ाई कर सकते हैं। अब आपको जो है वो बिल्कुल डर नहीं है कि मेरी जड़ें कटेगी, और जो आएगी भी तो बारीक बारीक रेसे होंगे, समझे ना। तो उसको क्या करना है, वो अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आपने कर दिया। अब आप क्या करेंगी, यहाँ फर्स्ट क्लास गोबर की खाद को भर दीजिए और वापस उस मिट्टी को डाल दीजिए। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ खोदा, इसकी जड़ कहाँ है, ये पौधे की यहाँ है। अब जब हम यहाँ गोबर डालेंगे तो ये देखिए ये सारी जड़ें पिएगी ना। ये देखिए इनकी जड़ें बारीक बारीक देख रहे हैं आप। हम आपको देखिए बहुत बारीकी से दिखाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारे भी पौधे खराब ना हो और आपके भी पौधे जो है हमारी पौधों की तरह ग्रो करे। ये ख़ास तौर पर हम उनके लिए बताते हैं जो बिल्कुल नए नए गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि हमें उनसे यही उम्मीद रहती है कि अगर उन्होंने अपना शौक़ रखा है तो उनके पेड़ पौधे बहुत अच्छे हो। क्योंकि हमने देखा था जब हम नए नए पौधे लगाते थे उस समय इतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था और हमारे पौधे सूखते थे, हमें समझ में नहीं आता था। बस हमने तो गोबर की खाद ही शुरू से देखी थी और आज तक हम उसी पर ही चल रहे हैं कि जो हमने गोबर की खाद पहले अपने बड़ों को देखा था डालते और आज भी हम वही कर रहे हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं इनमें कीड़े हैं, इस तरह के इसमें कीड़े जो हैं वो बहुत लगते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कीड़े।
अब 4 दिन 5 दिन पौधों का ध्यान नहीं रखिएगा ना, तो आपको इसमें जो है वो कीड़े आ जाएंगे। अभी मैं क्या करूँगी, ये पत्ते को तो मैं तोड़ दूँगी। देखिए पहले तो मैं इनके कुछ पत्ते निकाल देती हूँ। जो पत्तों में ज़्यादा कीड़े लगे हैं वो पत्ते निकाल देते हैं। सूखे पत्ते सारे निकाल दीजिए, और निकालने के बाद में आप कुछ पौधों में पानी डालने के बाद और इसमें अच्छी तरह से राख लगा दीजिए। राख बनाना भी हम आपको बार बार बताते हैं, और इसलिए बताते हैं यही दिन है जब आपके पास राख बनी हुई रहेगी, वो राख ठंडी हो जाएगी। ठंडी का मतलब उसकी एक जो हीट होती है ना, कुछ दिन राख पुरानी हो जाती है तो उसकी हीट ख़त्म हो जाती है, तो वो जो है आपके पत्तों के लिए हार्मफुल नहीं है। वरना राख को आप इतना आसान मत समझिए। अगर ताज़ा आपने राख जलाया है, मतलब लकड़ी जलाया, गोईठा जलाया है, उसकी राख आपने ताज़ी अगर पेड़ पौधे में डाल दी तो आपके पेड़ पौधे जल भी सकते हैं। जब भी आप इसकी कोड़ाई करें तो बहुत सावधानी से करें, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। तो उसमें क्या होगा, आपकी ये स्टेम जो है वो जड़ों के साथ में खुद भी सकती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए देखिए बहुत नाजुक है, और इसको बिल्कुल धीरे धीरे करिए। देखिए ये जड़ है, जैसे आपने धीरे धीरे इसको यहाँ से करना है, लेकिन कर जरूर दीजिए। अगर कर दीजिएगा तो हम आपको इतना बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फलेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये बता देंगे, अब ये फल जो है आपका मिट्टी में जा रहा है। मिट्टी में जाएगा तो स्वाभाविक है वो ख़राब हो जाएगा। आप पानी वानी जब खाद दे देंगी, खाद देने के बाद अगर इस तरह मल्चिंग करती हैं तो अच्छी बात है। अगर आप मल्चिंग नहीं कर रहे हैं, कई जगह में क्या होता है, मल्चिंग करने के बाद इनके नीचे कीड़े बैठ जाते हैं, बहुत से ऐसे कीड़े जो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आप क्या, अगर मल्चिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, ये फल जो है जब आप खाद डाल देंगे उसके बाद में इसको इस तरह से उठाइए, और ये इस तरह से आप इसको रख दीजिए। अब क्या है, आपका फल जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आपको ऐसा देखिए, भले वो हमारे घर में फला है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम कोई भी खाद डाल रहे हैं उसमें लग रही है उसको हम खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, खाद डालते हैं, इस तरह से फलों को रख दीजिए जिससे कि वो मिट्टियों में और गोबर में ना सने, और उसके बाद ये इतने ही सुंदर दिखेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे सर कि आप इस तरह से इस पौधे को तैयार करिए, और जो कीड़े हैं इनके पत्तों को निकाल के बिल्कुल फेंक दीजिए, और राख का इस्तेमाल करिए, गोबर पानी इसमें ज़रूर डालिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो लोगों ने अभी बीज नहीं लगाए हैं वो इसके बीज लगा लें, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास खीरा होने के लिए। और हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमारे इस चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।